हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी बोर्ड्स की भी तैयारी बहुत ही शानदार जानदार चल रही होगी। आज हम क्लास 10th साइंस का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे, दैट इज एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो शुरू किया जाए। हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो चैप्टर का नाम है बेटा चैप्टर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला, एसिड्स होते क्या है बेटा। अगर सर मेरे से क्वेश्चन आ जाए डिफाइन एसिड्स या एसिड्स की कोई 2 से 3 प्रॉपर्टी लिखी है, तो मैं क्या लिखूंगा। तो सबसे पहला बच्चे कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। जो टेस्ट में क्या हो बेटा, खट्टे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए, मान लीजिए टोमेटो है, टमाटर है बेटा। खाने में कैसा लगता है बेटा, खट्टा लगता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट है कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। वहीं पर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं विनेगर है, विनेगर सिरका बोलते हैं हिंदी में। अब विनेगर जो है ये भी टेस्ट में खट्टा होता है, क्योंकि सर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इथेनोइक एसिड। क्या प्रेजेंट है बेटा, इथेनोइक या फिर एसिटिक एसिड। इथेनोइक कह लेंगे या फिर एसिटिक एसिड। दूसरा क्या है बेटा कि ये ब्लू हो जाते हैं। जो ब्लू लिटमस होता है, जब इनके कांटेक्ट में आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, रेड में। यानी कि अगर मैं ब्लू लिटमस को बेटा किसके कांटेक्ट में लाऊंगा बेटा, एसिड्स के कांटेक्ट में लाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा भैया, वो आपका रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, रेड। कैसा हो जाएगा बच्चे, रेड। थर्ड पॉइंट, दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब सर क्या है इसका, तो मतलब बेटा बहुत सिंपल है कि अगर एसिड्स को अंदर, एसिड्स को पानी के साथ, यानी कि एसिड्स को आप रिएक्ट कराएं किसके साथ बेटा, वाटर के साथ, तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। जिस भी चीज में वाटर मिक्स हो जाता है बेटा वो एक्वस बन जाता है, और एक्वस सॉल्यूशन के दौरान ये H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं बेटा, H प्लस आयन। चौथा पॉइंट क्या है कि जो एसिड नाम है वो एसिडस से आया है। किससे आया है, वर्ड से, एसिडस से। और एसिडस का मतलब ही होता है बेटा खट्टा। क्या होता है बच्चे, खट्टा। फिफ्थ पॉइंट एक और लिख लेंगे कि इनका जो पीएच होता है ना सर, वो क्या होता है सर, लेस देन 7 होता है। पीएच क्या होता है बेटा इसका, लेस देन 7 होता है। जैसे किसी भी चीज के मेजर करने की एक कोई ना कोई स्केल होती है, वैसी एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए बेटा एक स्केल होती है जिसे कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है। जो सर पीएच स्केल होती है वो कहां से कहां तक होती है बेटा, वो होती है सर 0 to 14। 0 के पास जितना होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और 14 के जितना पास होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। क्या होगा बेटा, बेसिक। और 7 पर ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कि अगर एसिड्स के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एसिड्स की बेटा बात करूं, तो एसिड्स के 2 टाइप होते हैं बच्चे। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और एक होते हैं वीक एसिड। क्या होते हैं, वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनका पीएच वेरी क्लोज टू 0 होता है, वेरी क्लोज टू 0। 0 के जितने पास रहेंगे उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आप यहां पर एक कह सकते हो कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। क्लियर हो गई बात बच्चे। वहीं पर वहीं पर अगर मैं बात करूं किस चीज की, वीक एसिड क्या होते हैं, जिनका पीएच पीएच क्या होता है, 0 से तो ज्यादा हो, मतलब 0 से तो दूर है, लेकिन नियर बाय टू द 7 है। 7 के आसपास, जैसे 4.5। अब मान लो 1 है किसी का पीएच, एक एक एसिड है उसका पीएच 1 है, और एक एसिड जिसका पीएच बेटा क्या है, 4.5। तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 0 के क्लोज कौन है, ये। तो ये आपका कैसा एसिड होगा भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ये कैसा होगा बच्चे, ये आपका भैया वीक एसिड हो जाएगा। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल याद रख लेंगे। अच्छा, वीक एसिड जो होते हैं नेचुरली ज्यादा पाए जाते हैं, नेचुरली मिलेंगे आपको, नेचर के अंदर पाए जाएंगे। क्लियर होगी बात।
किसके अंदर पाए जाएंगे, नेचर के अंदर, जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है बेटा, विनेगर में। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है सर, कर्ड में पाया जाएगा, है ना। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाएगा सर, टोमेटो के अंदर पाया जाएगा। क्लियर हो रही है ना बात। तो ये सारी चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है सर, नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, तो देखो जब आप एसिड का सॉल्यूशन बना देते हो वाटर के साथ, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अब ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड से मतलब अगर एसिड में H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन, H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहे तो वो कंसेंट्रेटेड होता है, और कंसेंट्रेशन H प्लस आयन की क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या होता है बच्चे, वो आपका डाइल्यूट होता है। और किसी भी एसिड को अगर डाइल्यूट करना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ता है उसके अंदर, तो हमें बेटा उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा वाटर। ठीक है, अगर मुझे किसी एसिड को या कंसंट्रेटेड एसिड है उसको क्या करना है बेटा, डाइल्यूट एसिड बनाना है। क्या बनाना है बेटे, डाइल्यूट एसिड बच्चे। तो इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा सर, वाटर को ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा भाई, वाटर। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर बेसिस की कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो बच्चे बेसिस क्या होते हैं, बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। कैसे होते हैं, बिटर मतलब कड़वे होते हैं। कैसे होंगे, कड़वे, कड़वे। ठीक है, बिटर होंगे टेस्ट, कैसे होंगे, बिटर। क्लियर होगी बात, आगे बढ़े। दूसरा, इनको टच करने पर जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पैलेट्स होते हैं, मतलब इसकी जो गोलियां होती हैं जो टैबलेट फॉर्म में होते हैं पैलेट्स, अगर मैं उसको टच करूंगा तो उसका फील सोप, जैसे साबुन को टच करते हो तो वैसा फील आएगा, सोपी टच होता है इनका। थर्ड पॉइंट क्या, ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। रेड लिटमस पेपर को अगर मैं बेस के कांटेक्ट में लाऊंगा, किसके कांटेक्ट में लाऊंगा बेटा, बेस के कांटेक्ट में लाऊंगा, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे, ये आपके ब्लू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया, ब्लू हो जाए। अच्छा तो सर ब्लू को अगर मैं इसके कांटेक्ट में लाऊंगा, ब्लू को अगर मैं बेटा बेस के कांटेक्ट में लाऊंगा, तो ब्लू तो बेस को आइडेंटिफाई करता है, तो ये रेड तो हो नहीं जाएगा। तो ये क्या रहेगा सर, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है सर, इसका पीएच क्या होता है। अभी मैंने बताया पीएच इसका ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 7 अगर पीएच है तो मतलब कैसी चीज के बारे में बात हो रही है, बेसिक चीज के बारे में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए, क्या कि सर बेस का अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, तो ये क्या होगा, ये OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। जैसे एसिड H प्लस आयन को सर रिलीज करते हैं, वैसे ही बेसिस किसको रिलीज करेंगे बच्चे, OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेंगे। इसके बाद आ जाइए बात पर टाइप ऑफ बेसिस की। बेसिस के टाइप क्या होते हैं, जैसे एसिड्स के दो टाइप होते हैं, ऐसे बेस के भी दो टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अगर मैं पीएच स्केल की बात करूं तो पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है। कहां से, 0 से 14 तक। इसमें एक पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड 7, रिप्रेजेंट न्यूट्रल, न्यूट्रल। अच्छा कोई चीज अगर जितना ज्यादा 14 के पास रहेगा, ये जो 14 है ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जिसका पीएच 14 हो गया वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वहीं पर बेटा अगर किसी का पीएच 0 या 0 के बहुत नजदीक है तो वो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। 0 से लेकर 7 तक की रेंज एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 7 से ऊपर और 14 तक की रेंज बेस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस का एक आधा एग्जांपल बताएंगे आप, इनके एग्जांपल्स कमेंट करिए जरा। ठीक है, इसका एग्जांपल बताइए आप। चलो अब अगला जो इसमें हेडिंग है चैप्टर के नाम में वो है सॉल्ट्स। सर ये सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो बेटा देखो सॉल्ट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद बनते हैं। किसकी रिएक्शन के बाद बनते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद। जब कोई एक एसिड किससे रिएक्ट करता है बेटा,
बेस से रिएक्ट करेगा तब वो किसका फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट्स का। अच्छा, अगर सर यहाँ पर एक बहुत मजेदार कंसेप्ट बता रहा हूँ, सीख लोगे एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि कई बार आप देखोगे इस टाइप का, इस कंसेप्ट पर एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्या है कि सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और बेस भी कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तब भी सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अगर वीक एसिड हुआ लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड वेट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तब भी आपका सॉल्ट बनेगा। और अगर सर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, एसिड तो सर मेरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लेकिन बच्चे मेरा क्या बेस क्या है, वीक है, वीक बेस है, तब भी सॉल्ट बने। क्या तीनों केसेस में जो सॉल्ट बन रहा है वो सेम नेचर का होगा, तो आंसर है नो। तीनों केसेस में जो आपका सॉल्ट बनेगा बेटा, उसका नेचर सेम नहीं होगा। एक बार देखते हैं कैसा नेचर बनेगा। देखो, जब दोनों ही चीजें स्ट्रांग है, एसिड भी आपका स्ट्रांग हो, बेस भी आपका स्ट्रांग हो, तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट बनता है वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर होगी बात। लेकिन जब एसिड की स्ट्रेंथ कम है, वीक है, और बेस स्ट्रांग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। वो सॉल्ट कैसा होगा भैया, बेसिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। और वहीं पर सर अगर एसिड स्ट्रांग हो लेकिन बी जो बेस है वो हमारा सर वीक हो, तब कैसा सॉल्ट बनेगा बेटा, तो अब जो सॉल्ट बनेगा वो आपका एसिडिक सॉल्ट होगा। वो कैसा सॉल्ट होगा भैया, एसिडिक सॉल्ट। क्लियर होगी बात, आ गया समझ में। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर क्या होते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं इंडिकेटर्स, जस्ट अ सेकंड। ओके, इंडिकेटर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दो सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर और स्मेल। ऐसे सब्सटेंस बेटा जो अपनी कलर और स्मेल को चेंज कर लें, जब वो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के कांटेक्ट में आए, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, इंडिकेटर्स कहा जाता है। इंडिकेटर्स भी कई टाइप के होते हैं। अच्छा, ये चीज याद रख लेना, यहाँ पर एक टेबल मैंने पीएच के लिए लगाई है, पीएच स्केल की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। कुछ कलर हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जस्ट ए सेकेंड। देखो, पीएच अगर 1 या उससे कम है तो कलर रेड हो जाता है, कलर रेड। और पर्पल कब हो जाएगा, ब्लू तो हम कब कहते हैं, जब बेसिक होता है, लेकिन पर्पल हो गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया वो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ग्रीन हो रहा है तो न्यूट्रल, डार्क ग्रीन हो गया तो भैया बेसिक। ठीक है, टॉर्क्योजाइज कलर हो गया तो भी बेसिक, पेल ब्लू, ब्लू, डार्क ब्लू, वॉयलेट और पर्पल बेसिक के लिए होता है। लाइट ग्रीन, येलो आपका, ठीक है, ब्लॉन्ज कलर हो गया, या फिर आप कह लीजिए ऑरेंज, पिंक या रेड हो रहा है, इसका मतलब पीएच पर अगर ऐसा कलर आ रहा है तो वो एसिडिक है। क्लियर होगी बात, ये पढ़ लीजिए। इसमें कुछ खास कलर पे पूछ लेता है, जैसे येलो पर, ऑरेंज पर, ब्लू पर, वॉयलेट पर, ये चार तो बिल्कुल पढ़ लीजिए अच्छे से। अच्छा, न्यूट्रल का भी पढ़ लेना, ग्रीन होता है पीएच। चलो, अब इंडिकेटर के टाइप्स पर आ जाइए। तो इंडिकेटर के कितने टाइप होते हैं, तो देखो वैसे तो इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं जनरली, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और सर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो नेचर से पाए जाए, जैसे कि सर लिटमस, रेड कैबेज का जो लीफ, रेड कैबेज की जो पत्ती है उसका एक्सट्रैक्ट, ठीक है, हाइड्रेंजिया के फ्लावर, टर्मरिक वगैरह। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जो केमिकली सब्सटेंस तैयार किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे कि सर, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोफेथलीन एटसेट्रा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो अपनी स्मेल को ही चेंज कर लें, जैसे वेनिला, अनियन, क्लोव ऑयल। समझ में आ गई बात, ये सब क्या है बेटा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, जिनमें स्मेल बदल रही है, मतलब वो कैसे इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी। समझ में आ गई बात। चलो, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लिटमस को। तो लिटमस क्या होता है, लिटमस एक वाटर सोल्यूबल मिक्सचर है, किसका, बहुत सारी डाइज का, जिसे कहां से निकाला गया, लाइकेन से। लाइकेन नाम के एक फ्लावर से, एक प्लांट से इसको
रिलीज एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अच्छा लिटमस क्या है, वाटर सोल्यूबल भी है। अगर क्वेश्चन आ जाए वाटर सोल्यूबल लिटमस होता है कि नहीं होता, तो आंसर है होता है, ठीक है, नेचुरल है। दूसरा, ये जब रेड हो जाता है किसके कांटेक्ट में आने पर, एसिड्स के कांटेक्ट में। अगर बेटा लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आया, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कह रहा है कि एक सब्सटेंस पीएच, एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, इसका जब ए को लिटमस के कांटेक्ट में लाया गया तो ये रेड हो जा रहा है, जब बी को कांटेक्ट में लाया गया किसके, लिटमस के, तो ये क्या हो रहा है भैया, ब्लू हो जा रहा है। तो बताइए ए और बी का नेचर क्या है, तो अगर रेड हो रहा है तो ए का नेचर क्या होगा भैया, एसिडिक, क्या हो जाएगा भैया, एसिडिक हो जाएगा। और बी ब्लू हो रहा है, इसका मतलब इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक। समझ में आ गया, बेस के कांटेक्ट में आने पर कैसा हो जाता है बेटा, ब्लू हो जाता है। चलिए अगले कंसेप्ट, अगला जो आपको दिया हुआ है वो क्या है बेटा, वो है सर रेड कैबेज। वो क्या है, रेड कैबेज। वो क्या है बेटा, रेड कैबेज। तो एक बार रेड कैबेज को देख लेंगे, ये रेड कैबेज है आपकी। रेड कैबेज के एक्सट्रैक्ट जैसे ही वो एसिड के कांटेक्ट में आता है वो रेड हो जाता है, और जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है वो क्या हो जाता है भैया, ग्रीन हो जाता है। क्या कहा मैंने कि अगर एसिड के साथ आएगा, अगर रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट एसिड के साथ आएगा या तो बेस के साथ कनेक्ट करोगे, अगर बेटा ये एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। रेड कैबेज का कलर ओरिजिनली थोड़ा लाइट पर्पल टाइप का होता है, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो भैया कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट्स की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रेंजिया के जो फूल होते हैं वो ब्लू हो जाते हैं जब वो किसके कांटेक्ट में आएंगे, एसिड के कांटेक्ट, मतलब अगर हाइड्रेंजिया बेटा एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है तो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। और हाइड्रेंजिया अगर बेस के कांटेक्ट में आ रहा है हाइड्रेंजिया के फ्लावर, तो वो कैसे हो जाएंगे, पिंक। अगर भैया यही फ्लावर बेस के कांटेक्ट में आ जाए तो ये कैसे हो जाएंगे, पिंक, एकदम गुलाबी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट क्या है भैया, कि टर्मरिक, हल्दी, हल्दी के साथ क्या सा चेंज आता है। अगर बेटा हल्दी एसिड के कांटेक्ट में आएगी तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो चेंज, येलो की येलो ही रहेगी। लेकिन अगर यही हल्दी बेस के कांटेक्ट में आती है तो कैसा हो जाती है, येलो से रेड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, लाल पीली नहीं, पीली लाल हो जाएगी, ठीक है। जो हल्दी है जिसका कलर पीला है, येलो है, ये येलो से कैसी हो जाएगी भैया, येलो से रेड हो जाएगी। येलो से क्या हो जाएगी, रेड, अगर ये बेस के कांटेक्ट में है, ठीक है। चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं, फिनोफेथलीन। अब बात आती है सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे फिनोफेथलीन नाम है, फिनोफेथलीन एक कलरलेस केमिकल होता है, कलरलेस केमिकल है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता, नेचुरली ट्रांसपेरेंट है। जब ये बेटा एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कोई चेंज नहीं, नो चेंज, डज नॉट शो एनी चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन भैया जैसे ये बेस के कांटेक्ट में आएगा ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। बेस के कांटेक्ट में आते ही फिनोफेथलीन क्या हो जाएगा, फिनोफेथलीन क्या हो जाएगा, फिनोफेथलीन आपका पिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिंक। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। मिथाइल ऑरेंज, देखो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, एक ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है, ये रहा मिथाइल ऑरेंज। और मिथाइल ऑरेंज रेड से किस में हो जाएगा, जो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये किसके कांटेक्ट में आएगा बेटा, एसिड। मिथाइल ऑरेंज नाम से पता चल रहा है स्लाइटली ऑरेंज कलर का होगा, किसमें हो जाएगा भैया, रेड में। अगर ऑरेंज से रेड हो रहा है इसका मतलब भैया वो एसिड के साथ है, और येलो हो रहा है ऑरेंज से येलो, इसका मतलब वो किसके साथ है, बेस के कांटेक्ट में। क्लियर हो गई बात, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अनियन पर आ जाइए, अनियन क्या है, अनियन एक प्रकार की ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, जो स्मेल को वेनिश कर दे या स्मेल में चेंज आ जाए वो होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब जब ये अनियन एसिड के साथ आती है तो अपनी ओरिजिनल स्मेल में ही रहती है, कोई चेंज नहीं, लेकिन जैसे अनियन को बेस के साथ लाया जाता है इसकी स्मेल क्या हो जाती है, वेनिश हो जाती है। इसकी स्मेल क्या हो जाएगी बेटा, वेनिश हो जाएगी जैसे ही इसको आप बेस के कांटेक्ट में लाओगे। क्लियर हो गई बात, चलो आगे। वेनिला, वेनिला एसेंस क्या होती है, वेनिला एसेंस एक प्रकार का सिंपल आम भाषा में, आपकी भाषा में, मेरी भाषा में बोलूं तो एक प्रकार का नेचुरली परफ्यूम है, एक तरीके से ऐसे मान लीजिए परफ्यूम है। सपोज दैट एसिड के कांटेक्ट में आएगा बेटा, एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो जो होती है इसकी स्मेल रिटेन रहती है, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आती है इसमें स्मेल को खो देता है, जो होता है वेनिश हो जाती है इसकी स्मेल, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल जो होता है,
तो इसकी स्मेल एसिड के साथ रिटेन रहती है, कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बेस के साथ ये भी क्या हो जाता है, वेनिश। तो हमने पढ़ा अभी अनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। देखो तीनों में जब एसिड के साथ गए तो कोई चेंज शो नहीं किया, नो चेंज। लेकिन जब ये तीनों बेस के कांटेक्ट में आए तो भैया चेंज हो गए, बदल गए। समझ में आ रही है बात? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड बेस की, अब हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट मींस ये डिफरेंट मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, डिफरेंट मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन या जो भी तरीके के चेंजेस लाते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, एक बार शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो रिएक्शन है वो बेटा किसके साथ है, मेटल्स की रिएक्शन है एसिड और बेस के साथ। मेटल्स, देखो मेटल को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, वैसे अगले चैप्टर में। मेटल का जो नेचर होता है ना वो बेसिक होता है, ऐसे समझ लीजिए, मेटल्स का नेचर स्लाइटली बेसिक नेचर के होते हैं मेटल। तो अब एक अंदाजा लगा लीजिए इससे कि अगर भाई मेटल रिएक्शन करेंगे किसके साथ, मेटल अगर रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ तो सॉल्ट तो बनना कंफर्म है ना, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। साथ साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो चलो मेटल, वैसे तो मेटल ऑक्साइड कहना सबसे सही रहेगा, मेटल ऑक्साइड समझ लीजिए। तो ऐसे अंदाज लगाते हैं मेटल ऑक्साइड बेसिक है, तो इसका मतलब चांसेस है मेटल को भी बेसिक से आप याद रख सकते हो। याद रखने में लिए एक ट्रिक की तरह आपके लिए काम करेगी। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटेलिक सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, साथ में एक फ्लेमेबल हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। फ्लेमेबल गैस जो कि हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल एक आसान सा एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए एल्यूमिनियम है और ये HCl के साथ रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये फ्लेमेबल गैस है तो इसका टेस्ट भी आना चाहिए आपको, जितनी भी गैसेस आपको निकल रही है उनका टेस्ट आपको पता होना चाहिए कैसे टेस्ट करते हैं। तो जब भी हम इसके पास कैंडल ले जाएंगे, बर्निंग कैंडल, ठीक है, तो उसकी फ्लेम आउट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, फ्लेम आउट हो जाएगी, फ्लेम जो बुझ जाएगी, और विद अ साउंड ऑफ पॉप, पॉप साउंड के साथ। ठीक है बेटा, आगे बात आती है कि बेस किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो अगर बेस की रिएक्शन होती है किसके साथ बेटा, मेटल्स के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाई मेटेलिक सॉल्ट, दो मेटल का सॉल्ट, एंड वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पर जिंक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है, सोडियम जिंकेट बनना है, और क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। और इसका टेस्ट सेम है जैसा एसिड के लिए हाइड्रोजन का टेस्ट था। चलो अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं मेटल कार्बोनेट की एसिड और बेस के साथ। अगर बेटा मैं मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराऊं, मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन किसकी होगी बेटा, एसिड्स की मैं रिएक्शन कराऊंगा, तो बच्चे यहां पर तीन चीजें बनेंगी, सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। लेकिन जब बेस की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी, या मेटल बाइकार्बोनेट, दोनों ले लीजिए, मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट था, और वही NaHCO3, ये क्या है भैया, मेटल बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब बेस की रिएक्शन कराते हैं तो होती ही नहीं है, नो रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो न्यूट्रल कर दे, मतलब जो पीएच को क्या लिया है, समांतर लिया है, तो 7 पर लिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तब सॉल्ट और वाटर बनता है, और इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये रिएक्शन लिखी हुई है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl की, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर आपको बन रहा है। अब आ जाइए, बहुत बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स की, कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होता है। चलो सबसे पहला जो कंपाउंड आपको पढ़ना है वो है कॉमन सॉल्ट NaCl। सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। इसका मेन ओरिजिन क्या है, कहां से हम इसको बनाते हैं भैया, तो इसको हम जनरली
सी वाटर से प्रिपेयर करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, ये रॉक से भी हमें मिलता है, इसलिए हम इसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए रॉक सॉल्ट, तो रॉक सॉल्ट का मतलब भी क्या है, NaCl। ठीक है। चौथा पॉइंट, इसका यूज क्या होता है भैया, इसका केमिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज है। क्या, कि ये प्रिपेयर किया जाता है किसके प्रिपरेशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में काम आता है भाई, क्लोरएल्कली प्रोसेस में। ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने में काम आता है, वॉशिंग सोडा बनाने में काम आता है, उसके बहुत सारे यूजेस है। चलिए, अब ये सबसे पहला जो चीज था वो था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके लिए आपको समझनी पड़ेगी क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है सर, कि जब आप ब्राइन के अंदर, ब्राइन क्या होता है बेटा, ब्राइन का मतलब है, एक आम भाषा में बोलूं, नमक का घोल, ऐसे याद रखिए। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और पानी का जो मिक्सचर है यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, वो ले लेंगे। तो ब्राइन के अंदर से जब मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कराऊंगा, तो जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या कहलाती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। जैसे यहाँ पर वो रिएक्शन, अब जब मैं ऐसा करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देखेंगे, जब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा, तो मेरे पास सबसे पहले एक एल्कली तैयार होगा, बेस तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा। साथ ही साथ में दो गैसें निकलते हैं, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब यहां से क्वेश्चन कंफर्म बनता है, क्लोरीन गैस किस पार्ट पर या किस इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट होती है, तो भैया क्लोरीन गैस एनोड पर कनेक्ट होती है और एनोड का नेचर होता है पॉजिटिव। हाइड्रोजन गैस कहाँ कलेक्ट होती है, कैथोड पर कनेक्ट होती है, उसका नेचर है नेगेटिव। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, क्लोरीन नेगेटिव तो हो जाएगी पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव तो हो जाएगा नेगेटिव। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। अगले कंसेप्ट पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा यूज क्या है भाई, इस क्वेश्चन एक बन सकता है यहां से, क्या यूज है, तो वॉशिंग सोडा बनाने में काम आता है, रिएजेंट के रूप से यूज होता है, सोडा लाइम तैयार करने के लिए, जो सोडा लाइम होती है ना, सोडा जो लोग पीते हैं, उसमें भी इसका यूज है। और चौथा, एल्यूमिनियम को प्योरीफाई, जैसे बॉक्साइट क्या होती है, एक जैसे अभी आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, और पढ़ तो लिया होगा, रिवाइज करोगे, तो इसमें ऐसे ही एक एल्यूमिनियम की और है बॉक्साइट। बॉक्साइट से अगर मुझे एल्यूमिनियम को रिलीज करना है, अलग करना है, फिल्टर करना है, तो यहाँ पर NaOH का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ठीक है, वो आप डीप में कभी सीरियल क्लासेस में पढ़ेंगे क्या रोल होता है। आगे बढ़ते, हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है उसका क्या यूज है, तो भैया वो कटिंग और वेल्डिंग में काम आती है। वो कैसे सर, कटिंग और वेल्डिंग में हाइड्रोजन गैस, तो जब हाइड्रोजन को मैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देता हूं, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दूंगा, तो एक फ्लेम निकलेगी भैया, ये फ्लेम कहलाती है ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। याद रखना, क्या कहा बच्चे मैंने, ये फ्लेम क्या कहलाएगी, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। ये फ्लेम का नाम क्या होगा, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। ठीक है। अब ये ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम ना कटिंग और वेल्डिंग में हेल्प करेगी। दूसरा, हाइड्रोजन गैस का फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन बसेस चलती हैं, है ना। तीसरा, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा होगा वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन अगर मुझे वेजिटेबल ऑयल का कराना है बेटा, तो भी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया क्या होता है बेटा, NH3, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी किसका रोल है बेटा, हाइड्रोजन गैस का। और ये फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी हेल्प है। तो अगर आपसे यूजेस पूछ ले जाए हाइड्रोजन गैस के, जो कि क्लोरएल्कली प्रोसेस में निकल रही है, कलेक्ट हो रही है एट कैथोड, तो उसके ये 5 यूज काफी है आपके लिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन गैस कहां पर कलेक्ट होती है सर, तो ये तो एनोड पर कनेक्ट होते हैं। और इसके यूज क्या है, ये ब्लीचिंग में काम आती है सर, ये इंसेक्टिसाइड्स बनाने में काम आती है, ये फैब्रिक इंडस्ट्री में फैब्रिक के अंदर से स्ट्रेन्स को निकालने में काम आती है, दाग वगैरह हटाने में काम आएगा। वाटर के प्योरिफिकेशन में भी क्लोरीन का बहुत बड़ा यूज है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन में भी इसका यूज होता है। चलो, तो सर ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, अब ब्लीचिंग पाउडर को समझ लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैल्शियम, ये नाम आ जाते हैं बेटा एग्जाम में कई बार, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर हो गई बात, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो किसके, जो स्लेक्ड लाइम है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन, उसके ऊपर जब मैं क्लोरीन का एक्शन करा दूं, क्लोरीन की रिएक्शन करा दूंगा, तब बनता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल टाइप। जब मैं इस पर क्लोरीन गैस का अटैक करा दूंगा, क्लोरीन गैस की रिएक्शन करा दूंगा, तो एक क्लोरीन गैस क्या करेगी यहाँ पर, जब इसके साथ रिएक्शन कराएगी तो CaOCl2 बना देगी। और साथ में अब यहाँ पर क्या थे, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन थे, ऐसे समझ लो। तो एक ऑक्सीजन यूज हो गया, बचा एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, क्या बच गया, वाटर बना देगी। क्लियर हो गई बात, क्या बना देगा, वाटर। अब इसके यूजेस क्या है, तो देखो
ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे यूज है। पहला, ये डिसइंफेक्टेंट के और जर्मिसाइड को के लिए यूज होता है, किसमें? ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, यानी सिंपल भाषा में बोलूं, आरओ के अंदर इसका यूज हो सकता है। दूसरा, क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज होता है, क्लोरोफॉर्म जो बनता है उसमें भी इसका क्या है? यूज है। ठीक है बेटा। सिल्क को अगर ब्लीच कराना है, सिल्क इंडस्ट्री यानी फैब्रिक इंडस्ट्री जो है, फैब्रिक इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का बहुत बड़ा यूज है। ब्लीचिंग अगर आप देखोगे तो ब्लीच आता है जो कलर वगैरह को गायब कर देता है, तो ये फैब्रिक इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज है, गलाने वगैरह में। ये केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaOCl2, दैट मींस इट हैज ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइज कर सकता है किसी चीज को। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या है बेटा? बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बनता कैसे सर? तो इसको बनाने के लिए चाहिए NaCl यानी नमक, नमक में मिलाएंगे पानी। ठीक है, पानी के बाद इसमें पास कराओगे, एक सेकेंड फिर से इशू आ गया क्या क्यों इसमें? हाँ, पानी, पानी के बाद इसमें मिलाइए कार्बन डाइऑक्साइड और मिलाइए अमोनिया। तो दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, एक मिलेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और एक मिलेगा भैया आपका NaHCO3, दैट इज योर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सर यूज क्या है? तो बेकिंग सोडा का सर यूज है, ये हर्टबर्न यानी कि एसिडिटी में काम आएगा। एसिडिटी यानी एंटासिड की तरह इसे यूज किया जा सकता है, एंटासिड यानी एसिड का अपोजिट। दूसरा, केक वगैरह या पकौड़ास वगैरह को स्पॉन्जी और क्रिस्पी बनाने के लिए यूज हो सकता है, स्पॉन्जी एंड क्रिस्पी बनाने के लिए इसका यूज है। तीसरा, टीथ जो येलोइश लेयर बन जाती है टीथ के ऊपर, उसको भी क्लीन करने के लिए इसका यूज हो सकता है, कार्बोनेट होता है इसके बाद। और चौथा, ये फायर एक्सटिंग्विशन में भी यूज हो सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर कौन से वाले? सोडा एसिड, सोडा, कई टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, उसमें एक होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आगे बढ़ते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा का साइंटिफिक नेम होता है बेटा सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसे बनाने के लिए दो स्टेप की प्रोसेस होती है। पहला तो सोडियम कार्बोनेट को बनाया जाता है, देखो सोडियम कार्बोनेट के आगे इसमें एक और चीज लिख लेंगे, डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना पड़ेगा, वो कहां से बनाएंगे? बेकिंग सोडा से। आप बेकिंग सोडा क्या कर दीजिए, हीट कर दीजिए, आपको तीन चीजें मिलेंगी, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इस सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप इसमें ऐड कर दीजिए। 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसे ही ऐड करेंगे आपका वॉशिंग सोडा तैयार हो जाएगा। वॉशिंग सोडा के सर यूज क्या है? तो वॉशिंग सोडा का सर यूज हो जाता है सबसे पहले सोप इंडस्ट्री में यूज होता है। वॉशिंग सोडा है तो कहाँ का यूज होगा? सोप इंडस्ट्री में यूज होता है भैया। ठीक है, आपकी ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, आपके वाटर को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। अब वाटर को कैसे फिल्टर करने के लिए? देखो वाटर के अंदर ना, वाटर भी दो तरीके के होते हैं, हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग करने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये बोरेक्स वगैरह सोडियम के कुछ कंपाउंड होते हैं क्योंकि इसके सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, मतलब इसके पास क्या है बेटा? सोडियम है। तो सोडियम के कंपाउंड्स को बनाने के लिए भी इसका यूज हो सकता है, जैसे कि बोरेक्स वगैरह। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का साइंटिफिक नेम होता है कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, CaSO4.12H2। इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है सर? जिप्सम को 373 केल्विन पर क्या कर दीजिए आप? हीट कर दीजिए। क्लियर हो गई? और अगर मुझे जिप्सम वापस बनाना है, अगर मुझे जिप्सम वापस बनाना है तो पीओपी के अंदर पानी को ऐड कर दीजिए, आपका CaSO4.2H2 बन जाएगा। तो सर ये जिप्सम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्लियर हो गई बात? अब एक लास्ट टॉपिक और रह गया बेटा इसमें, दैट इज कॉल्ड आपका कि यूज क्या है इसका। तो देखो इसका यूज का क्या होता है? मोल्ड वगैरह बनाने में, ठीक है, टॉयज को बनाने में इसका यूज होता है। कोई फ्रैक्चर्ड हो गया है, हड्डी वड्डी टूट गई है आपकी, तो उसको जोड़ने में इसका काम आता है। वॉल, वॉल की फर्नेंसिंग में काम आता है। ठीक है, ठीक है, केस ऑफ बोन
वगैरह वगैरह तैयार करने में, चौक्स बनाने में इसका यूज होता है, फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जा सकता है। ऑर्नामेंटल के जो सीमेंट होते हैं, मतलब जैसे ऑर्नामेंट बनाते हैं, जैसे हार बन रहा है, मान लीजिए सोने का हार बनाना है, तो उसकी डिजाइन तैयार करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर सोना डाला जाएगा उस मोल्ड के अंदर, केस के अंदर। तो जो ये हार वगैरह या कोई सा भी ऑर्नामेंट है, उसका सीमेंट का केस कास्टिंग जो तैयार करनी है, क्लियर हो गई, उसे बनाने में भी किसका यूज होता है, पीओपी का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए जितने पीवाईक्यूज थे वो मैंने आपको जो अभ्यास सीरीज है उसके अंदर कवर करा रखे हैं। आप चैनल के पेज पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें अभ्यास सीरीज है, उसके अंदर आपको सभी चैप्टरों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे, और जिसे नहीं मिलेंगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही। चैनल को शेयर कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।